Hello, little cute stars. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, today we are going to learn about chapter number 11, which is people who help us. तो आप क्या देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, बट अब हम कैसे क्लासिफाई करें कि कौन हेल्प करता है और कौन हेल्प नहीं करता? तो ये तो हमें पता ही है कि जब हमें किसी की मदद की जरूरत है, यानी कि आपसे वो काम नहीं होगा और हमें किसी और पर्सन की जरूरत है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त हम किसी से हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पीपल हु हेल्प अस, यानी कि जो काम हमसे नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम किसी से हेल्प ले, या फिर किसी ऐसे काम के लिए जिसके लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारा काम। अब यहाँ पर है कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग वोवल्स, तो हमें वोवल्स यूज कर कर अपने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। बट बिफोर दिस यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी वोवल्स वी हैव। ऑल ऑफ यू टेल मी हाउ मेनी। ओके, ग्रेट, 5, and we have A, E, I, O, U. सो सिर्फ हमें इन 5 वर्ड्स को यूज कर 5 अल्फाबेट्स को यूज कर अपने ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सो दिस इज योर फार्मर, सो A and E. दिस इज योर डॉक्टर, दिस इज पुलिसमैन, प्लम्बर, ये हमारा पोस्टमैन, और ये बार्बर। यानी कि वो लोग हैं, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई खो गया है, तो आप किसके पास जाओगे? आप पुलिसमैन के पास जाओगे, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कि कभी आपकी तबीयत खराब होगी तो आप किसके पास जाओगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब जब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने काम के लिए, इसका मतलब कि हम उनसे हेल्प ले रहे हैं। नाउ आर हेल्पर्स, some people help us by providing us services that we require. They are our helpers. Some helpers keep us safe, others help in keeping our neighborhood clean. So बहुत सारे हमारे ऐसे हेल्पर्स हैं जो कि हमें सेफ फील कराने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ ही वो हमारे नेबरहुड को क्लीन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो आइए उनके बारे में समझते हैं। अब मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क, यानी कि अगर मिल्कमैन सुबह सुबह नहीं आए तो आपकी कोल्ड कॉफी, आपकी टी या आपका मिल्क, आपका बॉर्नविटा मिल्क कुछ भी नहीं बन पाएगा। और फिर आप किस तरीके से स्कूल जाओगे, स्कूल जाओगे, राइट? और फिर अगर आपने सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट ही अच्छे से नहीं करा तो आपका दिन अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मिल्कमैन हमें मिल्क प्रोवाइड कर कर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा बच्चा, सेल्स मीट। सो ऑल ऑफ यू लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट? सो अगर हमें नॉन वेजिटेरियन फूड खाना है तो सबसे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा, उन्हें कैच करना होगा, फिर कट करना होगा। सो विदाउट बचर इट कुड नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट, प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स पाइप। सो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हम जब अपने टैप को ओपन कर रहे होते हैं वो झट से फुर्र हो जाता है। अगर वो फुर्र कंटिन्यू ही रहेगा तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद हमारा पानी रुकेगा ही नहीं हमारी टंकी में, और सारा का सारा पानी लॉस हो जाएगा, और फिर हम बिना पानी के जाएंगे, और बिना पानी के तो हम जी नहीं पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, हम टूथब्रश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर हमें अपने मम्मी को फूड कुक करना होगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि प्लम्बर जो है वो हमारी इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। यानी कि हमें ये तो पता है कि सारे लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इनकी हेल्प्स को हम किस तरीके से आप कंसीडर करो, राइट? कि अगर हम बस बोले अच्छा प्लम्बर ही तो है, वो हेल्प कर तो रहा है, बट आप एक सोच के देखिए कि अगर कुछ टैप आपका खराब हुआ और आपके पास कोई प्लम्बर हुआ ही नहीं तो आपका सारा पानी तो लॉस्ट हो जाएगा। और पानी लॉस हुआ आपका तो उसके बाद क्या होगा? आपका पूरा दिन आपको विदाउट वाटर रहना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टमैन। पोस्टमैन आज के वक्त में तो नहीं, पर पहले बहुत ज्यादा हमारे एक नीडी थिंग थी, क्योंकि अगर हमें अपने मैसेजेस, अपने लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं तो हमें पोस्टमैन की बहुत ज्यादा नीड होती थी। अब तो हम डिजिटल वो वर्ल्ड में आ चुके हैं जहां पर हम जस्ट झट से मैसेज भेज सकते हैं, तो आप इनकी नीड तो इतनी नहीं समझोगे अभी, बट हाँ ये एंशियंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नाउ वी हैव अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो भी आपकी प्लेट में इस वक्त खाना है, चाहे आपकी पल्सेस हो, चाहे आपके लेग्यूम्स हो, चाहे आपके कोई भी वेजिटेबल हो, सो वो सब फार्मर की हेल्प से ही हम तक पहुंच पा रहे हैं। अगर फार्मर्स उन्हें ग्रो ही नहीं करेंगे तो फिर हम अपना फूड कुक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास फूड ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो इन्हीं की हेल्प से आ रहा है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है पुलिसमैन लुक्स आफ्टर आवर सेफ्टी। तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत होगा
या कुछ गलत होने वाला होगा तो हम किसके पास जाएंगे? हम पुलिसमैन के पास जाएंगे। कभी आपका कोई सामान खो गया, कभी हम पिकनिक पे गए, हमारा कोई दोस्त खो गया, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी पुलिसमैन को बुला लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर देंगे। तो पुलिसमैन हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ फायर फाइटर पुट्स आउट फायर्स, यानी कि अगर कहीं पे भी आग लग गई तो हम हमारे पास वो स्किल्स नहीं है बच्चों। हाँ, हम थोड़ी सी अपनी अकलमंदी यूज कर कर वहां पानी गिरेंगे या फिर कुछ और करेंगे, हम वहां पर काम करेंगे। पर जो हमारे फायर फाइटर हैं उन्हें इस चीज के लिए ट्रेन किया गया है, क्योंकि अब देखिए फायर लगी है, फायर भी टाइप होती है हमारे, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स होती हैं कि कैसे लगी है आग, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है या कोई गैस की वजह से लगी है। तो आग फायर के अकॉर्डिंग आपको वहां पर उसे सॉल्व करने का आपके पास मेथड होना चाहिए। बट हम तो नॉर्मल लेमैन्स हैं, हमारे पास नहीं होगा इतनी नॉलेज, बट वो फायर फाइटर्स की होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। और टेलर स्टिचेस आर क्लोथ्स, क्लोथ पहनना तो मुझे लगता है सभी बच्चों को बहुत पसंद है। दिवाली हो या कोई बड़ा ओकेशन हो घर में, तो हमें क्या चाहिए? हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। अगर टेलर उन्हें स्टिच ही नहीं करेंगे तो वो अच्छे कपड़े हम पहन कैसे पाएंगे? राइट। नेक्स्ट, अ डॉक्टर गिव्स मेडिसिन व्हेन वी आर सिक। तो जब आप झूठी मूठी की वो बनाते हो ना कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना है स्कूल, राइट, तो वो तो झूठी मूठी का केस है। पर जब अगर असली में आपके दर्द हो रहा होता है पेट में, तो कितना पेन होता है ना, ऐसा मन करता है कि बस जल्दी से इस दर्द को कोई ना कोई हमसे दूर लेके चला जाए। सो वो जो पेन को हमसे कोई दूर लेके जाएगा वो कौन होते हैं? वो हमारे डॉक्टर होते हैं। तो यानी कि हमें उस वक्त पे डॉक्टर की इतनी नीड होती है क्योंकि हम इतने पेन में होते हैं। सो डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी 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 हेल्पिंग फॉर अस। नाउ वी हैव नर्स लुक्स आफ्टर अस इन अ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर तो इंस्ट्रक्शन देके चले जाते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पर आपकी पूरी टेक केयर जब आप हॉस्पिटल में होते हो कौन करता है? आपके इंजेक्शन हो गए, आपकी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, या फिर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो आप किससे बताते हो? आप उसे अपनी नर्स को बताते हो। अ पॉटर मेक्स थिंग्स आउट ऑफ क्ले। सो आपने देखा होगा कि आपके घर में और आपके पास पोट भी होगा और बहुत ज्यादा डेकोरेटिव चीजें भी होंगी, तो वो सारे डेकोरेटिव पार्ट्स जो हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले के वक्त पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पोट से पानी पीते हैं, और इतनी गर्मी में हमें पोट की जरूरत होगी क्योंकि गर्म पानी तो हम पी नहीं पाएंगे, राइट। हमें चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सामान मिल जाए जिसमें हमारा पानी ठंडा रह सके। तो आजकल तो हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर ज्यादा वो कंसीडर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बट जो हमारे पॉटर हैं तब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि उन्हीं की हेल्प की वजह से हमारा जो पानी था वो उनके पॉट में ठंडा हो पाता था। नेक्स्ट वी हैव अ बार्बर कट्स आर हेयर। तो अब गुड पर्सनालिटी चाहिए तो हेयर कट तो लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप क्या देखते हो कि आफ्टर सम टाइम आपके बाल इतने बड़े बड़े, लड़कियों के लिए तो ठीक है कि हाँ उनके बाल ग्रो करें, पर लड़के बड़े बड़े बालों में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। उन्हें अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करने के लिए हाँ महीने में 2 बार तो हेयर कट कराना ही पड़ता है, बट वो तो वो खुद नहीं कर सकते, वो नॉट पॉसिबल। आप आग एक बार के लिए अपने फ्रंट हेयर को थोड़ा स्टाइल कर दोगे, पर बैक हेयर के लिए क्या करोगे? तो उस मोमेंट पर आपको बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। सो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। देन अ कॉबलर मेंट्स शूज, इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस एंड रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल थिंग्स, अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। यानी कि हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हम अपने जितने भी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए ऐसा ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर काम करना छोड़ देगा तो आपकी जो डेस्केज हैं, जो आपकी स्टडी टेबल्स हैं, वो कैसे आपके पास आएंगे? नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिशियन ने स्विचेस को रिपेयर ही नहीं करा, इलेक्ट्रिकल थिंग्स को रिपेयर ही नहीं करा, तो फिर क्या होगा कि लाइट चली जाएगी। हम मॉर्निंग में तो ऐसे कैसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, बट नाइट में और मॉर्निंग में भी विदाउट फैन विदाउट एसी इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट, अ वॉचमैन गार्ड्स आवर नेबरहुड एट नाइट। और वॉचमैन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हम वॉचमैन की वजह से ही अपनी कॉलोनीज में एकदम शांति से सो पाते हैं कि हमें पता है कि वॉचमैन हमारी डोर पर है, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, कुछ भी होगा तो वो हमें इन्फॉर्म फॉर श्योर करेंगे। इसी वजह से नाइट में आप बहुत आराम से सो पाते हो पीसफुली। अ स्ट्रीट क्लीनर क्लीन्स आवर नेबरहुड स्ट्रीट्स। यानी कि जब जब हम सड़कों पे चल रहे हैं, हम स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं, तो हमें क्लीननेस चाहिए ना, राइट। अब हम खुद तो वो क्लीननेस करते ही नहीं है, कौन करता है हमारे लिए वो क्लीननेस? वो स्ट्रीट क्लीनर्स करते हैं। तो इनका तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ही रोल है हमारी हेल्पिंग के लिए, क्योंकि अगर क्लीननेस नहीं होगी तो वहां पर पैथोजेंस आएंगे, वहां पर बैक्टीरियाज आएंगे, वो बैक्टीरियाज फर्दर हमें बीमार करेंगे, और बीमार करेंगे तो फिर हमें पेन होगा और फिर हमें और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो स्ट्रीट क्लीनर तो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु मेक्स अस लाफ इन अ सर्कस? आई होप सो यू रिमेंबर दिस इज अ जोकर।
Okay. Next, a traffic policeman manages traffic on the road and help us to cross. So आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रैफिक हो रहा होता है क्या होता है, यहाँ से भी कार आ रही है, यहाँ से भी कार आ रही है, यहाँ से भी कार आ रही है, उन सबको मैनेज करने के लिए पहले आपको जाना है, पहले आपको जाना है, पहले आपको जाना है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है हमारे लिए? वो कर रहे हैं हमारे लिए ट्रैफिक पुलिसमैन, इतनी धूप में खड़े होकर, राइट? जहाँ पर हम सोच ही नहीं सकते, हम सोच रहे होते हैं बस जल्दी-जल्दी घर चले जाएँ। वो अपना सुबह से लेके शाम तक रोड पे खड़े रहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हम टाइमली अपने घर पर पहुँच जाएँ। क्योंकि अगर सारी कार्स एक ही मोमेंट पर एक जगह पे कलेक्ट हो जाएँगी, क्लस्टर हो जाएगा, तो कोई भी सिंगल मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा, राइट? सो इनकी होशियारी से कि किस तरीके से हमें पहले कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, सबकी टर्न को डिसाइड करना, इनकी हेल्प से हम आराम से टाइमली अपने घर पर पहुँच पाते हैं, अपने ऑफ़िस पहुँच पाते हैं, आपके डैडी और मम्मा, ठीक है? अ सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये तो देखो थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट वाला हो गया। ये जो सिंगर है सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि जब आप थोड़ा-सा बोर फ़ील कर रहे हो तो कोई अच्छा गाना आपको सुनना होता है, तो आप क्या करते हो? आप अच्छा गाना सुनते हो और वो अच्छा गाना आप तक आ कैसे रहा है जब कोई सिंगर उसे सिंग कर रहा है, राइट? तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड एंड राइट व्हाट द फॉलोइंग हेल्पर्स डू। ये जो हमारे फॉलोइंग हेल्पर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले क्लाउन, कौन है ये हमारा? ये हमारे जोकर है और ये क्या करते हैं हमें? ये हमें हेल्प करते हैं लाफ कराने में। ओके, नेक्स्ट वी कैन से के एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। एक्रोबेट, ओके, ये हमारे जगलर है। तो आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना और देखना है कि ये हमारे हम ये हेल्पर्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम्स ऑफ द हेल्पर एंड मैच द पिक्चर। सो कंस्ट्रक्ट आवर हाउसेस, जो हमारे हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कौन होते हैं? सो हियर वी हैव this picture. So we have to join with this. Now repairs our car. So repairs our car. देखो यहाँ पे कौन आपको रिपेयर करता हुआ दिख रहा है? कार। ओके फाइन ग्रेट। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स मैच कराना बता रही हूँ, राइट? आप यहाँ पर खुद आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि वी ऑलरेडी डू सो मेनी डिस्कशन अबाउट द हेल्पर्स, राइट? सो आप वहां से क्लासिफाई करोगे और उनके नेम्स यहाँ पर राइट डाउन करोगे। सो नाउ दिस इज द पार्ट विच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. Know the emergency services, find out and write down the numbers to call in an emergency number. कि जब जब हमें पुलिस स्टेशन पे कॉल करना होगा तो कौन सा नंबर हमें डायल करना है? वी हैव टू डायल 100 राइट? बच्चों ये नंबर्स हमें याद रखने चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हमें कब इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी का मतलब ही यही है कि एंड मोमेंट पर आई है, राइट? तो अगर आपको इन हेल्पर्स के नंबर याद रहेंगे तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने स्कूल में या कहीं और भी जहाँ पे भी हो, आप एक पब्लिक प्लेस पे क्यों ना हो, तो वहां पर आप इन्हें डायल कर कर आसपास के लोगों की और सबसे ज्यादा अपनी हेल्प कर सकते हैं, राइट? सो ये आपको खुद करना था, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आप खुद उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करोगे और यहाँ पर राइट डाउन करोगे, ठीक है? एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप सो यू लाइक दिस चैप्टर. Now I'm going to meet you in your next class. Till that, bye bye. Have a good day.